नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का अपडेट पाने के लिए लगातार अपडेट रहते हैं और वो अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती वैकेंसी जारी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा, यानी कि सारा का सारा क्लियर अप कर दिया गया है। बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, फॉर्म भरने का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है और एग्जाम की तारीख भी अनाउंस कर दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि 6 लाख से अगर ऊपर फॉर्म आता है, गिरता है, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। अगर 6 लाख से कम होता है तो 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। देख सकते हैं लाजमी है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तो 125 में ही है, तो 125 का ही एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य पेपर यानी कि 120 अंकों का होगा, यानी कि जो 150 अंकों का होने वाला था अब वो आपको 120 अंकों का होगा, जिसमें 80 संबंधित विषय से वह 40 अंक समान ज्ञान से होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जो पेपर 1 में भाषा से रिलेटेड 75 नंबर हिंदी का और 25 नंबर जो इंग्लिश का होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तीनों श्रेणी का फॉर्म एक, लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाक्षु प्रकाशन का एक बेहतरीन बुक आया है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए, यानी कि बीपीएससी के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास स्टडी गाइड होना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। भाषा सहित 100 प्रश्न है, समान अध्ययन से 150 प्रश्न है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण का दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न का सेट भी दिया गया है, जो आप इस बुक को खरीद कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये खबर पटना छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक होगा। जिस जिले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्रम से 3 जिलों का नाम देना होगा, यानी कि उनको 3 जिलों का नाम चुनना होगा। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें बीटेट, सीटेट या एसटीटी उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 3 बार शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीचर बनने के लिए मात्र 3 बार ही उनको मौका मिलेगा। अगर तीनों बार वो फेल कर जाते हैं तो फिर बीपीएससी के थ्रू उनको बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा, फिर वो टीचर बनने का सपना छोड़ देंगे। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्ग को प्राथमिकता देते हुए एक ही आवेदन देना है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को एक ही पद आवंटित होगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र 150 नहीं 120 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी कि पहले जो समय था यही 2 घंटा में 150 प्रश्न सोल्व करने का था, लेकिन अब इसे घटा के 2 घंटा में 120 प्रश्न कर दिया गया है, यानी कि 1 मिनट पे 1 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे और 40 प्रश्न समान ज्ञान के होंगे। 31 अगस्त 2023 तक होने वाले बीएड, डीएलएड, एसटीटी, सीटेट, टीटी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी। सभी आवश्यक सर्टिफिकेट आवेदन के समय ही देना होगा, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट आपको आवेदन के समय ही दिया जाएगा, बाद में आपसे नहीं मांगा जाएगा। ऐसी होगी परीक्षा की प्रक्रिया। तो चलिए हम बता देते हैं कैसी होगी परीक्षा की प्रक्रिया। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अच्छे पीडीएफ शेयर किया जाता है। पहला है कि 120 अंकों के मुख्य पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी। 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग
नहीं होगी। यानी कि इस नंबर से, जिस नंबर से आपको मेधा अंक बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन 100 अंकों वाला में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो भाषा वाले पेपर में उसको क्वालिफाई करने के लिए 100 नंबर में 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 81 लाते हैं, 82 लाते हैं, 61 लाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पास करना है। अगर 30 से नीचे आते हैं, 29-30 आ जाता तो ठीक है, 29 आ जाता है तो समझिए आप पेपर 2 का कॉपी आपका चेक नहीं किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ परीक्षा देना होगा। 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में और इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी हम आपको बता रहे हैं। और लाजमी है कि 6 लाख से अधिक फॉर्म गिरने की संभावना है, क्योंकि 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं और जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट, तो आप जानते ही हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 2.5 लाख कैंडिडेट बैठते हैं और उनको अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। वो पास और फेल से उनका मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपेयरिंग है तो वो भर सकते हैं। तो लाजमी है कि जो जितना सीटेट भरेगा वो सारा का सारा इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, तो 6 लाख से ऊपर जाने की संभावना जरूर है। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11-12 शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखने वाले तीनों के लिए एक ही फॉर्म में आवेदन दे सकते हैं। यानी कि तीनों का एक ही फॉर्म होगा। नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीईटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र में सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। परीक्षा 19, 20, 26 व 27 अगस्त को और नवंबर में रिजल्ट आएगा। 7वां है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले भी कक्षा 9-10 में गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है। उम्र में 8 साल की छूट दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्रेणी, पद और वेतनमान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। प्राथमिक के कुल पद हैं 79943 है। श्रेणी विद्यालय शिक्षक अराजपत्रित, वेतन 25,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता भी दिया जाएगा। माध्यमिक में जो कुल पद है 32,916 है। श्रेणी क्या है तो विद्यालय शिक्षक या अराजपत्रित, वेतन 31,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता है। उच्च माध्यमिक में कुल पद कितना है तो 57,602 है। श्रेणी विद्यालय शिक्षक अराजपत्रित, वेतन 32,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता भी है। यह प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों पर लागू अस्थायी एवं नई पेंशन अनुमान प्रोविजन 2 साल, विस्तार 1 साल का होगा। परीक्षा का सिलेबस क्या है तो कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए राज्य के विद्यालयों में लागू SCRT का सिलेबस ही मान होगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 में राज्य के स्कूलों में NCERT का सिलेबस लागू है और परीक्षा में भी वही मान होगा। श्रेणीवार क्वालिफाई अंक है। समान के लिए 40%, OBC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% तथा SC ST महिला दिव्यांग के लिए 32% दिया गया है। फिर वहां से यहाँ पे देख लीजिए भास्कर अतुल प्रसाद BPSC अध्यक्ष क्या है, उनका क्या कहना है। बीएड और डीएलएड पास आवेदन करेंगे नहीं। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। 9 और 10 के लिए स्नातक और बीएड एसटेट चाहिए और कक्षा 11-12 के लिए स्नातकोत्तर के साथ बीएड और एसटेट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बीएड और डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या करेंगे। अगर 31 अगस्त 2023 तक बीएड और डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसटेट या सीटेट या टीटी होना अनिवार्य होगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो डीएड और बीएड कर रहे हैं और अपेयरिंग में होकर सीटेट पास कर गए हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, इस जवाब के अनुसार। तीसरा है कि अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल अभ्यर्थी जो है तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर तीनों पद के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग अलग तिथि पर होगी। एसटीटी पेपर 1 में गणित और पेपर 2 में भौतिकी चेक की गई तो क्या 11-12 में गणित का शिक्षक बन सकता हूं? नहीं। जिस विषय में एसटीटी किए हैं उसी विषय से आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार के स्थायी निवास का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हाँ, बिहार का स्थायी निवास होना अनिवार्य है, इसलिए निवासी का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मेधा सूची कैसे बनेगी? लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। इसमें समान अंक आने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार यानी कि हिंदी के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। जैसे अमन और प्रकाश में अमन का चयन पहले किया जाएगा।
तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।